विश्वजीत भट्टाचार्य जी, यानी अब बंगाल हिंदुत्व की एक नई प्रयोगशाला बनता नजर आ रहा है जी। विश्वजीत जी, ठीक है गिरीश जी, गिरीश जी रुकिए, मैं विश्वजीत जी के पास अगर सारा देश को देखिए तो साधारण कुछ स्टेट को बाद छोड़ के अभी विरोधी का लास्ट पोस्ट है वेस्ट बंगाल। बीजेपी को वो पोस्ट उखाड़ना है किसी तरीके से, क्योंकि अगले 2026 में जब चुनाव होगा तब आरएसएस का भी 100 साल होगा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मभूमि है वेस्ट बंगाल। ये एक तो दिख है। अभी जो तालमेल आप देख रहे हैं आरएसएस और बीजेपी का, वह उनका पूरा प्रयोग होगा वेस्ट बंगाल में। कभी वेस्ट बंगाल में ऐसा बाइनरी कभी नहीं इसके आगे दिखा गया है। हाँ था, जब लेफ्ट जमाने था तब भी हमें देखा कि जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट, जहाँ हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी है डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ हिंदू कैंडिडेट, ये सब था। लेकिन सरफेस में ये नहीं था। इस बार सरफेस में हिंदू और मुस्लिम वोट अपने झोले में लेने के लिए जो कोशिश देख रहा है, ये मैंने कभी नहीं देखा है। और आप ममता बनर्जी को देखिए, 2019 साल में जब लोकसभा चुनाव में उनका भारी नुकसान हुआ था, तब भी उनकी एजेंडा पर बीजेपी को वो अपने लाने की कोशिश कर रहा था और कामयाब भी हो गई थी। इसी बार 2026 के पहले जिस मैदान में बीजेपी चैंपियन है, अभी उसमें ममता बनर्जी को वो लाने की कोशिश कर रहा है। कुछ सफल भी हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं हम हिंदू है, ब्राह्मण है। तो इसमें आप सोच लीजिए, ये तो इशारा है। और आगे देखिए, अभी ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम सब के लिए है, हमारे पास हिंदू भी है, हमारे पास मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, सब कुछ है, क्रिश्चियन भी है, सब है। ये पहले भी वो कहती थी, लेकिन इस बार जिस जोर से एवं जितने बार बार कहते हैं, इसे समझ लीजिए कि अगले दिन में ये कहाँ जा रही है। और पश्चिम बंगाल में जब बांग्लादेश की स्थिति के बाद ये मन नहीं होगा कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास हिंदू लोगों के भीतर में क्रोध पैदा हुआ है। बीजेपी इस जो मूड शिफ्टिंग है ना, इसे अच्छे से समझ गया। और आप जो कह रही थी शुभेंदु अधिकारी क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहा है, ये सब साफ नजर आ रहा है कि आप इसी आधार में इसको देखिएगा। तो मुझे जो लगता है कि इस बार 2026 में अभी तक जो साइन देख रहा है कि जिस आधार पे ये चुनाव होगा, पहले बार कभी अतीत में कभी ऐसे आधार पे चुनाव नहीं हुआ। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ जाएंगे ये अभी तक, अभी 1 साल बाद है ना। अभी देखिए, अभी जो जगह में जो डेसिबल जो फ़ारेनहाइट बढ़ रहा है, हाँ, वो कहाँ जाएगा जब वोट के आगे। इसी आधार पे आप कांग्रेस को और वामपंथियों को देखिए, दोनों दल ही वेस्ट बंगाल में दोनों पार्टी की लीडरलेस है। उनमें ऐसा कोई लीडर नहीं है जो अपना बात आम आदमी को सुना सकता है। वो कोई दिशा ही नहीं देख रहा है। आप एकदम बिल्कुल ठीक कहा है कि कौन किसके साथ, कौन किसके खिलाफ, कौन किसको पॉलिटिकल राइवल है, ये कुछ नज़र नहीं है। अगर अब वाम को देखिए और कांग्रेस को देखिए, तो मुझे तो लगता है कि जो बाइनरी अभी सुन रहा था हम लोग, जनता में भी जाता है। और इसीलिए वो 2 ऑप्शंस यहाँ पर सामने रखती है फिर अपने, बीजेपी और टीएमसी। जी सुनाई नहीं दिया। विश्वजीत जी, जो आप जो बात कह रहे हैं कि कौन किसके साथ कौन किसके खिलाफ है, बहुत कंफ्यूजन स्टेट यहाँ इंडिया गठबंधन को लेकर है, जो कांग्रेस है लेफ्ट को लेकर है। तो यहाँ पर ये परसेप्शन जनता के बीच में तो जाता है ना।
देखिए, मैंने उन्हें कहा ना, जनता के भीतर जे नहीं जाएगा, इसलिए कि वाम और कांग्रेस में ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसका ठीक है। ऊपर लोग भरोसा कर सकते हैं। जो कुछ दिशा दिखा रहे हैं, ऐसा कोई लीडर नहीं है। इसलिए जनता में भी ये पोलराइजेशन होने का बहुत बड़ा चांस है। ठीक है।